ये कहानी है एक लड़के और लड़की की जो अपने शहर से दूर पढ़ाई करते करते पहले दोस्त बने और फिर एक दूसरे की मोहब्बत। लड़की ने हिम्मत दिखाई, अपने घर वालों को मान लिया और लड़के को घर बुलाया। घर वाले भी खुश थे कि बेटी को इतना अच्छा लड़का मिल गया। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था, मगर तभी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़के की मां की थी। वो मां जो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। लड़का हैरत में पूछ बैठा, मेरी मां की तस्वीर तुम्हारे घर में कैसे? और तभी लड़के का बाप गुस्से से कांपते हुए बोला, क्या ये औरत तेरी मां थी? तो सुन, तुम हमारे ही खून से हो, ये रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। ये सुनकर दोनों पर जैसे बिजली गिर गई। मोहब्बत खून के रिश्ते में बदल चुकी थी। लड़की भागी हुई अपने दादा के पास पहुंची सच्चाई जानने के लिए। लड़का भी पीछे गया और जब दादा ने सच बताया तो उसकी जिंदगी की नींव हिल गई। वो सच जिसने उसे फूट फूट कर रुला दिया और हमेशा के लिए उसकी मोहब्बत को इम्तिहान में डाल दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि जुल्म, जज्बात और उन गलतियों की है जिन्होंने एक मासूम जिंदगी छीन ली थी। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस दास्तान का अंजाम आपके दिल को गहराई तक हिला देगा। हमजा एक होशियार और खुशमिजाज लड़का था। वो अपने घर से दूर शहर में रहता था। अपने घर वालों की याद में अक्सर उदास हो जाता, खासकर अपनी माँ की जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी ममता और दुआएं हमेशा उसके दिल में जिंदा थी। सुबह उठते ही नमाज अदा करता, दिल में अल्लाह का शुक्र करता, फिर पढ़ाई में लग जाता, किताबों और तालीम में खुद को खो देता। दिन भर अपने तालीम पर ध्यान देता ताकि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सके। हर रात जब शहर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ती, वो अपनी छोटी सी छत पर खड़ा होकर आसमान को निहारता और दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरी मेहनत में बरकत दे, मेरी माँ की यादों को मेरी ताकत बना और मुझे सही राह दिखा। उसकी जिंदगी में कभी हलचल नहीं थी, सिर्फ सब्र, तालीम और माँ की यादों के साथ एक होशियार लड़के का सफर। माहिरा एक साकिन, फहीम और नम्र लड़की थी। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जहाँ हमजा अपनी तालीम में मशगूल था। पहली बार उनकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। माहिरा किताबों के बीच मशगूल थी और हमजा अपनी नोट्स पढ़ रहा था। पहली नज़र में कोई ख़ास कनेक्शन नहीं था, बस हल्की सी अदब और तहजीब की पहचान। वक्त के साथ छोटी छोटी बातें, मुस्कानें और इस्लामी दोस्ती ने उन्हें धीरे धीरे करीब लाया। शुरुआत में दोनों की बातचीत सिर्फ तालीमी और हल्की फुल्की थी, लेकिन अखलाक और इस्लामी फ़हम ने उनकी दोस्ती को मजबूती दी। हमजा अक्सर माहिरा की मदद करता जब वो किसी तालीम या किताब में उलझ जाती। माहिरा भी कभी हमजा को अखलाक और इस्लामी सलाह देती। धीरे धीरे ये दोस्ती सच्चे एहसास और भरोसे में बदलने लगी। लेकिन अभी तक दोनों कोई इश्क की नज़्म नहीं जानते थे, सिर्फ सब्र और फ़हम की दोस्ती। दिन ब दिन हमजा और माहिरा की दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। हर मुलाकात, हर मुस्कान और हर खामोशी अब उनके दिलों में नर्म एहसासों की लहरें छोड़ने लगी। एक दिन माहिरा ने हमजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ दोस्ती की चमक नहीं बल्कि गहरा अजीज एहसास दिखाई दिया। हमजा भी महसूस कर रहा था कि माहिरा की नर्म मुस्कान और बातों की मिठास उसके दिल में अब सिर्फ अदब नहीं, इश्क बन गई है। धीरे धीरे दोनों ने खुद को एक दूसरे की यादों में खोते पाया। हर बार जब अलग होते, दिल में एक हल्की तन्हाई और बेचैनी रहती। हर संदेश, हर मुलाकात अब उनके लिए खास और अनमोल बन गई। एक शाम छत पर खड़े होकर हमजा ने अपने दिल की दुआ में कहा, ऐ अल्लाह, अब मेरी मेहनत और तालीम के साथ साथ मेरी मोहब्बत में भी बरकत दे। माहिरा को मेरी जिंदगी की रोशनी बना और हमें सही राह दिखा। माहिरा भी अपने दिल में वही बेचैनी और एहसास महसूस कर रही थी। दोनों अब समझ गए थे कि दोस्ती अब मोहब्बत में बदल चुकी है, लेकिन उन्हें सब्र और तहजीब के साथ इस एहसास को संभालना था। हर मुस्कान, हर खामोशी और हर नज़र अब उनके दिल में इश्क की नर्म लहरें छोड़ने लगी। उनकी मोहब्बत अब धीरे धीरे खामोशी से परवान चढ़ रही थी
और दोनों अपने अनजाने एहसासों में खो जाते थे। एक शाम छत पर हल्की चांदनी फैली हुई थी। हमजा और माहिरा अपनी पसंदीदा किताबों के साथ बैठे थे, लेकिन इस बार दोनों की खामोशी में कुछ अजीब हलचल थी। हमजा ने गहरी सांस ली, दिल की धड़कन तेज थी। उसने महसूस किया कि अब सब्र का वक्त पूरा हो गया है और उसे अपने दिल की बात माहिरा को बतानी है। धीरे धीरे उसने माहिरा की तरफ देखा और अपनी नर्म आवाज में कहा, माहिरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि हमारी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इश्क है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे जानो। माहिरा की आंखों में हल्की चमक और हैरानी थी। कुछ पल खामोशी रही, लेकिन फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमजा, मैं भी यही महसूस कर रही थी। तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे लिए खास थी और ये एहसास मुझे भी इश्क लग रहा है। हमजा ने राहत की सांस ली। दिल की बेचैनी और खामोशी अब खुशी और हल्की गर्माहट में बदल गई थी। दोनों अब समझ गए थे कि उनकी दोस्ती अब मोहब्बत की रोशनी में बदल चुकी है। उस रात चांद की नर्म रोशनी में दोनों ने सब्र, तहजीब और इश्क के साथ अपने दिलों को एक दूसरे के हवाले कर दिया। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ बेचैन एहसास नहीं रही, बल्कि सच्चे और नाजुक इश्क में बदल गई। माहिरा ने छत पर बैठकर अपने दिल की हर धड़कन को महसूस किया। उसने सोचा कि हमजा का इजहार केवल दिल की सच्चाई नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की नरमी का भी सबूत है। वो खुद से कहती रही, क्या मैं अपने दिल की सुनूं या सिर्फ दोस्ती की तरह इसे छुपा दूं? लेकिन अब सच्चाई छुपाना सही नहीं है। ये इश्क मुझे भी पूरी तरह महसूस हो रहा है। माहिरा ने अगले दिन सब्र और तहजीब के साथ अपने घर वालों के पास जाकर अपना दिल खोल दिया। वो धीरे धीरे बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमजा मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम अहमियत रखता है। हमारी दोस्ती अब मोहब्बत में बदल गई है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे जानें और इसे दुआ और रहमत की निगाह से देखें। माहिरा के घर वालों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वो उसके अखलाक और फहम को देखकर मुस्कुराए और कहा, हमारी बेटी ने हमेशा सब्र और तहजीब और ईमान के साथ हर फैसला किया है। हमजा भी एक दीनदार और समझदार लड़का है। अगर तुम दोनों का इश्क सच्चा और नाजुक है तो हमें इसकी खुशी है। माहिरा के दिल में एक हल्की राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। अब उसे न केवल हमजा के इश्क का पता था, बल्कि अपने घर वालों की मंजूरी और दुआएं भी मिल गई थीं। कुछ दिनों बाद माहिरा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि हमजा को अपने घर वालों से मिलवाया जाए। वो चाहती थी कि उनकी मोहब्बत खुलकर और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। एक दोपहर माहिरा ने हमजा को अपने घर बुलाया। हमजा थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन माहिरा की नर्म मुस्कान और विश्वास उसे दिलासा दे रही थी। माहिरा ने हाथ में हाथ डालकर कहा, आओ हमजा, अब तुम मेरे घर वालों से मिलो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पसंद करेंगे और हमारी मोहब्बत को अपनी दुआ और रहमत के साथ कबूल करेंगे। हमजा और माहिरा घर पहुंचे। माहिरा के अब्बू और अम्मी ने दोनों का स्वागत खुली बाहों और मुस्कान के साथ किया। माहिरा ने धीरे धीरे हमजा के बारे में बताया, हमजा एक दीनदार, समझदार और होशियार लड़का है। हमारी दोस्ती अब मोहब्बत में बदल गई है और हम चाहते हैं कि आप इसे जानें और दुआ करें। हमजा के अब्बू ने हमजा को गौर से देखा और कहा, हमजा, हम तुम्हारे अखलाक और तालीम को जानते हैं। अगर तुम हमारी बेटी का सच्चा इश्क हो तो हमें खुशी है। हमारी दुआएं और बरकत हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माहिरा की माँ ने भी हमजा को दुआ दी और कहा, हमारी बेटी ने हमेशा सब्र और तहजीब के साथ फैसले किए हैं। हमजा, तुम्हारे ईमान और समझदारी ने हमें मुतासिर किया है। हम तुम्हारी और माहिरा की मोहब्बत को सच्चा और नाजुक मानते हैं। हमजा और माहिरा की आंखों में खुशी और राहत झलक रही थी। अब उनकी मोहब्बत केवल दिलों में ही नहीं, बल्कि परिवार की दुआ और बरकत के साथ खुलकर बढ़ रही थी। वो एहसास जिसे दोनों ने कभी ख्वाब में देखा था, अब खुलकर और हकीकत में बदल गया था। हमजा की नजर अचानक दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जमी रह गई। तस्वीर देखते ही उसकी रूह कांप उठी। वो तस्वीर किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उसकी माँ माही की थी। हमजा के दिल में हलचल मच गई। वो सोच में डूब गया, मेरी वालिदा की तस्वीर यहाँ माहिरा के घर में क्यों? क्या कोई रिश्ता है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है? उसकी आंखों में हैरत साफ झलक रही थी। तभी जैद ने हमजा की निगाह तस्वीर पर पड़ी देखी। उसकी सांसें गहरी हो गईं, जैसे किसी पुरानी याद ने दिल को जकड़ लिया हो। जैद ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा, ये मेरी बहन माही थी।
बहुत पाक दिल और मासूम। मगर तकदीर ने उसका साथ न दिया। अपने बच्चे को जन्म देते ही वो इस बेरहम दुनिया से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद उसका शौहर और पूरा घराना हमसे जुदा हो गया। रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। हमजा ये सुनकर सकते में आ गया। उसके जिस्म में जैसे जान ही न रही हो। होंठ कांपने लगे, आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तस्वीर मेरी माँ की है। मैं हमजा हूँ, माही का बेटा। ये सुनकर माहिरा और जैद दोनों के होश उड़ गए। माहिरा की आंखों में हैरत और खामोशी थी, जबकि जैद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डगमगाती आवाज में कहा, तुम मेरी बहन के बेटे हो, तो फिर तुम मेरे भांजे हुए। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे हर चीज थम सी गई हो। माहिरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, अब्बा तो क्या हमजा? जैद ने गहरी नजरों से बेटी की तरफ देखा और भारी लहजे में कहा, माहिरा, हमजा मेरा भांजा है और मैं अपनी बेटी का निकाह उस घर में हरगिज नहीं कर सकता जहां मेरी बहन ने जुल्म और तकलीफें सही थीं। तुम्हारी दादी ने माही को बहुत सताया था। मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। हमजा के दिल पर यह बात किसी नुकीले खंजर की तरह लगी। मोहब्बत जो उसकी जिंदगी की हसीन तरीन दौलत थी, अब खून और रंजिश के रिश्तों में उलझ चुकी थी। माहिरा की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसने धीमे से कहा, हमजा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मोहब्बत को ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। हमजा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू और दिल में तूफान था, मगर लहजा मजबूत। सच्चाई से भागना नामुमकिन है। अब हमें हकीकत को सामने लाना ही होगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हमजा भारी कदमों से अपने घर लौटा। उसके दिल में सवालों का तूफान था। वो सीधे दादी के पास गया और कांपती आवाज में बोला, दादी, सच बताइए, क्या ये सब वाकई सच है? दादी की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ बेटा, ये मेरी गलती थी। मैं अपनी नादानी और सख्ती की वजह से माही को वो मोहब्बत न दे पाई जिसकी वो हकदार थी। आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है। हमजा का दिल भर आया। उसने दादी का हाथ थाम लिया और कहा, दादी, आपसे गलती हुई, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अब ये सच सबके सामने आना चाहिए। हमजा अपनी दादी को लेकर माहिरा के घर गया। जैसे ही जैद ने अपनी बूढ़ी खाला यानी हमजा की दादी को देखा, उसके जख्म ताज़ा हो गए। आंखों में नफरत और दर्द दोनों भर आए। दादी ने सिर झुकाकर कहा, जैद, हमें माफ कर दो। माही की मौत ने हमारे दिल को रंजिश से भर दिया। हमें बहुत अफसोस है, इतना कि मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई। जैद का चेहरा सख्त हो गया। उसने तल्ख आवाज में कहा, माफी? तुम मेरी बहन की कातिल हो। तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बहन कम उम्र में ही इस दुनिया से चली गई। बताओ, मैं कैसे अपनी बेटी उसी घर में दूं जहां मेरी बहन को जीते जी मार दिया गया था। दादी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके दिल की कड़वाहट भी अब बाहर आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, जैद, तुमने मेरे पोते के सामने मुझे गलत साबित कर दिया, मगर सोचो, तुमने खुद अपनी बहन माही के साथ क्या किया? तुमने उसे जीते जी मार दिया था। हमजा ये सुनकर हैरान रह गया। उसने घबरा कर पूछा, दादी, आप क्या कह रही हैं? भला कोई अपनी बहन या बेटी को क्यों सताएगा? माहिरा ने भी रुंधे गले से अपने अब्बा से पूछा, अब्बा, दादी क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? जैद के होंठ कांपने लगे, लेकिन वो चुप रहा। उसके चेहरे पर पछतावे की छाया भी थी और गुस्से की भी। तभी दादी ने और गहरी चोट दी, तुम्हारे बाप ने ही तो अपनी मासूम बेटी माही को पैदा होते ही नाम तक ना दिया, उसे मनहूस कहकर धुतकार दिया था। वो नन्ही सी जान शुरू से ही बगैर कसूर के इल्ज़ाम और तन्हाई का शिकार हुई और उसी दर्द ने उसकी जान ले ली। हमजा ये सुनकर सन रह गया। उसका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया हो। उसने अपने बाप का नाम सुना और दादी की बातों पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। माहिरा की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। अब सच सामने था, वो सच जिसने सबके दिल को हिला दिया और पुरानी रंजिशों को और गहरा कर दिया। माहिरा ने हल्की आवाज में कहा, हमजा, ये सब झूठ है। आपकी दादी को गलतफहमी हुई है। कौन अपने बच्चे को मनहूस कहता है? मेरे दादा ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद दादा से पूछूंगी कि असलियत क्या है। माहिरा अपने दादा के पास जाने लगी। पीछे से हमजा भी उसके पीछे चला गया। दोनों धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। माहिरा ने दादा के सामने जाकर पूछा, दादा, माही फूफी की हकीकत क्या है? यह सुनकर हमजा का नाना गम में डूब गया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने गंभीर आवाज में पूछा, ये लड़का कौन है? माहिरा ने झुककर कहा, दादा, हम दोनों मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया। दादा ने तसल्लु की तरह पूछा, क्यों इनकार कर दिया? तभी हमजा ने गहरी आवाज में कहा, इसलिए कि मैं आपका नवासा हूं। आप मेरे नाना हैं, मैं माही का बेटा हूं। ये सुनते ही नाना रो पड़े।
उन्होंने हमजा को गले से लगा लिया और कांपती आवाज में कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। हमजा ने धीरे से कहा, नाना मुझे हकीकत बताइए, असल में क्या हुआ। नाना की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ उठाकर अपने पोते का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा सुनो, ये मेरी गलती है, गलती ही नहीं ये मेरा जुल्म है, वो जुल्म जो अपनी ही बेटी पर हुआ। जब तुम्हारी माँ माही पैदा हुई थी, मेरी पत्नी माही की माँ उसी वक्त चल बसी। मैंने माही को अपनी बदकिस्मती समझ लिया और उसे मनहूस कहकर दूर कर दिया। मैंने उसका नाम तक न रखा। माही की दादी ने ही उसका नाम माही रखा। जब माही जवान हुई तो मेरे ताने और मेरी दूसरी पत्नी के जुल्म से वो थक गई। उस पर इतने जुल्म हुए कि किसी नौकरानी पर भी नहीं होते थे, यहाँ तक कि वो भूख में सो जाती थी। फिर मैंने उसकी शादी कर दी, मगर शादी के बाद भी उसे सुकून ना मिला। ताने और जुल्म ने उसे तोड़ दिया। हमजा, तुम्हारी दादी ने अपनी बहू माही को घर से निकाल दिया। फिर माही जब यहाँ आई, मैं घर पर नहीं था। मेरी दूसरी पत्नी ने उसे घर में ना रखा, वो यहाँ से भी चली गई। और यही नहीं, उस वक्त उसके पेट में तुम पल रहे थे, वो प्रेग्नेंट थी। तुम्हें पैदा करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। तब से हमारी रिश्तेदारी बिगड़ गई, एक दूसरे से नफरत होने लगी, आना जाना भी बंद हो गया। जब मैंने तुम्हें देखा हमजा, तब तुम पैदा हुए थे। अगर आप माही की ज़िंदगी की पूरी कहानी देखना चाहते हैं, वो पूरा दिल हिला देने वाली जुल्म की दास्तान, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और ज़्यादा जानकारी के लिए आई बटन में मौजूद है। नाना ने धीरे से कहा, बेटा जो गलती हुई थी माही पर हुई, उसे अगर सिर्फ तुम्हारी दादी पर डाल दिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इस पूरी सच्चाई में सबसे ज़्यादा कसूर हमारा है। वो माही की सास थी, मगर मैं उसका बाप था। मैंने ही उसे समझा नहीं, मैंने ही उसका साथ नहीं दिया। अगर मैंने अपनाया होता तो उसकी सास कैसे उसे सताती। मैंने माही को अकेला छोड़ दिया। हमजा ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसका जिस्म कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल का दर्द इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल था। माहिरा ने उसके कंधे को हल्के हाथों से सहलाते हुए कहा, हमजा रो मत, अब सच सामने है। हम इसे अब बदल नहीं सकते, मगर हम अपने एहसास और मोहब्बत के साथ इसे संभाल सकते हैं। हमजा ने हाँफते हुए कहा, मेरी माँ पर इतना जुल्म हुआ और मैं उसी घर में पलता रहा जहाँ उसकी माँ को सताया गया। मैं क्यों नहीं जान पाया? क्यों मेरी मासूमियत में ही दर्द घुल गया? क्यों मैं उसकी जगह खुद को सुरक्षित समझता रहा? माहिरा ने उसे कसकर गले लगाया और उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए कहा, हमजा अब रोना बंद करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें ये दर्द बांटना है, मगर अब इसे हमारे प्यार और सब्र से पिघलाना है। हमजा ने माथा दबाते हुए कहा, मुझे लगता है मेरी पूरी तालीम, मेरी सारी मेहनत, मेरी दुआएं, सब कुछ सिर्फ इस दर्द के सामने फीकी लग रही हैं। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि सच और एहसास का सामना करना ही ज़रूरी है। मैं माँ की याद और अपने दर्द को अपने जीने की ताकत बनाऊंगा। माहिरा ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, हमजा तुम्हारी माँ की यादें अब तुम्हारे दिल में सिर्फ गम नहीं रहेंगी, ये तुम्हारी ताकत बनेंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमजा ने गहरी सांस ली, आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ अब मैं समझ गया हूँ। अब मैं माँ की याद, अपने दर्द और हमारी मोहब्बत से ही अपनी राह बनाऊंगा। कोई भी जुल्म, कोई भी नाइंसाफ़ी अब मुझे रोक नहीं सकती। हमजा का नाना आंखों में आंसू और दिल में गहरी राहत के साथ दोनों को आशीर्वाद देता हुआ बोला, हमजा, माहिरा, अब तुम्हारी मोहब्बत और सच्चाई को देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों का प्यार पाक और ईमानदार है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फिर परिवार की दुआओं और आशीर्वाद के साथ हमजा और माहिरा का निकाह हुआ। हल्की चांदनी और मस्जिद की नर्म रोशनी में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर वादा किया कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। निकाह के बाद हमजा और माहिरा ने अपने शहर को अलविदा कहा। उन्होंने अपने पुराने घर, पुरानी यादें और वो हर दर्द भरी जगह छोड़ दी। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का हाथ था, एक दूसरे का प्यार और एक नई जिंदगी की उम्मीद। सड़कें, गलियां और शहर की हलचल उनके लिए सिर्फ एक नई शुरुआत का हिस्सा बन गई थी। हर कदम पर उनका दिल एक दूसरे की मोहब्बत में डूबा हुआ था। हमजा अपनी माँ माही की यादों और अपनी दादी की सीख को दिल में बसाए हुए माहिरा के साथ नई राह पर चल रहा था। माहिरा भी हर मोड़ पर हमजा का हाथ थामे रही। उसकी आंखों में प्यार और भरोसा झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, हमजा, अब हम अपने प्यार और सच्चाई के साथ जिएंगे। कोई भी दर्द, कोई भी जख्म अब हमें रोक नहीं सकता। हमजा ने उसकी नर्म हथेलियों को अपने हाथों में भर लिया और कहा,
माहिरा, अब हमारी दुनिया सिर्फ हमारी है। पुरानी बातें, पुराने गम सब पीछे छूट गए। अब सिर्फ प्यार, सब्र और हमारी मोहब्बत का सफ़र है। नए शहर की नई सुबह में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपने मुस्तकबिल की रोशनी देखी। हर सांस, हर मुस्कान और हर कदम अब उनके लिए सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत को और मजबूत करने वाला था। इस तरह हमजा और माहिरा ने अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक नई उम्मीद, सुकून और सब्र का प्रतीक बन गया। दोस्तों, ये तो थी हमजा और माहिरा की मोहब्बत और जद्दोजहद की दास्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोहब्बत की बुनियाद एक ऐसी औरत के आंसुओं पर रखी गई थी जिसका नाम था माही। माही जो अपने ही घर में बेगानी बना दी गई थी। माही जिसे मनहूस कहकर ठुकराया गया था। माही जिस पर इतने जुल्म हुए कि वो मुस्कुराना ही भूल गई थी और आखिरकार अपने बेटे हमजा को जन्म देते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके हर आंसू में एक सबक है, उसकी हर तड़प में मोहब्बत और सब्र की आबरू छुपी है। अगर आप माही की पूरी जिंदगी और वो दिल दहला देने वाली कहानी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है। दोस्तों, हर कहानी में छुपी होती है एक सीख, एक एहसास और कभी कभी दिल को छू लेने वाला सच। हम बहुत मेहनत लगाते हैं कि हर वीडियो आपको पूरी तरह महसूस हो, हर जज्बात दिल तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अजीम उस शान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और नीचे एक प्यारा से कमेंट ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा प्यार हमारी मेहनत को और भी खास बना देता है। हर वीडियो में आपको मिलेंगे जज्बात, सच्चाई और अल्लाह की रहमत की झलक। आइए साथ बैठकर महसूस करें और सीखें कि हर कहानी में छुपा है एक पैगाम। इस आखिरी शेर के साथ हम विदा लेते हैं। कहानियां आंसू से बिरती हैं पर मोहब्बत जीज नहीं पाती है। जिंदगी की धूप में प्यार जैसे एक ठंडी छांव होती है।